लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे कि आप सभी ने बास्किन रॉबिन्स के बारे में सुना है, इट इज़ एन आउटलेट विच इज़ वेरी फेमस फॉर देयर आइसक्रीम्स। अब इनकी आउटलेट डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर एंड हो सकता है कुछ सिटीज़ के अंदर इनकी 3 से 4 आउटलेट्स भी हों। एंड इनके पास हर आउटलेट पे अलग अलग तरीके का डेटा होता है, जैसे कि इनके पास कस्टमर्स का डेटा है, पर डे जो आइसक्रीम सेल हो रही है उसका डेटा है, कौन कौन से फ्लेवर्स ज़्यादा बिक रहे हैं वैसा डेटा है, ओके। एंड कौन से स्टॉक कम होने पे या ख़त्म होने पे इन्होंने वेयर हाउसेज से मंगाया, कुछ इस तरीके का डेटा है। एंड काफ़ी सारा बल्क में इनके पास डेटा है जो कि एट द एंड एक जगह पर आता है। अब उसके बाद बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कि उस डेटा को समझना, उस डेटा के अंदर से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालना कि जैसे कि कौन से एरिया के अंदर ज़्यादा सेल हो रही है, कौन सा ऐसा आउटलेट है जो कि लॉस में जा रहा है, अगर उसको बंद कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उनको समझने के लिए उनको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। बट अब ये डेटा होता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे ही कुछ हो सकता है कुछ प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हो, रोल्स टेबल्स या कॉलम के फॉर्मेट में हो, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो कि पेपर पे जैसे सर्वेज होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, तो पेपर के अंदर डेटा हो या फॉर्म्स के अंदर डेटा हो। तो इन्हीं डेटा को सॉर्ट करके डेटा एनालिस्ट तक, डेटा साइंटिस्ट तक पहुंचाना ताकि वो बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प कर पाए, ये काम होता है डेटा इंजीनियर का। अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स के अंदर बात करूँ तो डेटा इंजीनियर का काम होता है टू क्रिएट प्रैक्टिकल डिजाइंस फॉर सिस्टम, जिससे कि वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके, लोड कर सके एट अ वेरी लार्ज स्केल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि कैसे आप एक डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से डेटा एनालिटिक्स लाइव, तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको हर बैच के साथ मिलेंगे 2 डेमो क्लासेस फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ डेटा इंजीनियर। सो गाइस, जब भी हम डेटा इंजीनियर टर्म सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं एंड काफ़ी कंफ्यूजिंग ये टूल्स भी हैं आपस में, जैसे कि अपाचे हाइव हो गया, स्पार्क हो गया, या आपने हडूप के बारे में सुना हो, स्काला के बारे में सुना हो, क्लाउड कंप्यूटिंग टूल्स GCP, अज्योर या AWS के बारे में आपने सुना हो। ऐसे करके काफ़ी सारे टूल्स हो जाते हैं। हम उस आइडिया को वहीं पे स्किप कर देते हैं क्योंकि इतने सारे टूल्स पढ़ना हम बहुत लंबा टास्क समझते हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है एज अ डेटा इंजीनियर तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, कैसे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज अ डेटा इंजीनियर, कैसे आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं, सैलरीज क्या होती है डेटा इंजीनियर की वो हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो जानेंगे कि इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। सो आपके सामने यहाँ पे मैंने एक पोस्ट ओपन करी है जो कि लिंक्डइन की पोस्ट है फ्रॉम IBM फॉर अ डेटा इंजीनियर। अब इस पोस्ट को देख के आप डेफिनेटली डर जाएंगे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स का यूज़ हुआ है, चाहे फिर वो हडूप हो, हाइव हो, पेग हो, स्पार्क हो, पाइथन प्रोग्रामिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर, स्काला एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे वर्जन कंट्रोल आपको आना चाहिए, दैट इज गेट, APIs पे आपको वर्क करना आना चाहिए, डेटाबेसेस आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ओके। एंड क्लाउड से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पर है। सो ऑब्वियसली अगर आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली आप डर जाएंगे कि इतनी सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। बट देन देर आर अदर जॉब पोस्ट एज वेल, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे GCP डेटा इंजीनियर, दैट इज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म डेटा इंजीनियर। इसके अंदर आप कंपेरेटिवली कम टूल्स यहाँ पे देखेंगे। एयरफ्लो पाइपलाइन का आप यहाँ पे यूज़ देखेंगे, GCP क्लाउड का आप यहाँ पे यूज़ देखेंगे। ऑप्शनल में हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। एंड सिमिलरली इसी के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखेंगे PySpark डेटा इंजीनियर। सो PySpark डेटा इंजीनियर के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम एक्सपीरियंस 4 years इन PySpark, ओके। एंड SQL के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन स्पार्क। SAS के बारे में यहाँ पे आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए जो कि ऑप्शनल है यहाँ पे, बट मेजरली इट रिवॉल्व्स अराउंड स्पार्क। सो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अलग अलग जॉब पोस्ट के अंदर अलग अलग टूल्स पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना ज़रूरी है। तो क्या ये टूल्स होते हैं, कैसे आपको अपना पाथ डिसाइड करना है, वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पे रोड मैप की सबसे फर्स्ट स्किल के बारे में बात करते हैं, दैट इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा इंजीनियर द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एज अ डेटा इंजीनियर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, दैट इज जावा, स्काला और पाइथन। And as a beginner, if you want to start learning a programming language, then I will definitely recommend Python here. Python आप
की सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक आती हैं। नॉट जस्ट दिस, इसकी लाइब्रेरीज आपको एक्सटेंसिवली हेल्प करेंगी इन डेटा इंजीनियरिंग। सो यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन, जिसके अंदर आप वर्क कर सकते हो ऑन वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस, मॉड्यूल्स। एंड स्पेशली मैं यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स का नाम लेने वाली हूँ, दैट इज numpy, मैटप्लॉटलिब एंड pandas। एंड स्पेशली pandas इसका यूज़ किया जाता है डेटा मैनिपुलेशन के अंदर। सो ये लाइब्रेरीज आप लोग अच्छे से पढ़ ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, दैट विल बी सफिशिएंट। क्योंकि जैसा कि हमने IBM वाले जॉब पोस्ट के अंदर भी देखा था, तो वहाँ पे 3 लैंग्वेजेस थी, जावा, स्काला एंड पाइथन। इन तीनों में से कोई सी भी आपको लैंग्वेज के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सो आई वुड रिकमेंड कि एज अ बिगिनर आप पाइथन को चूज करें। अब इसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो ताकि आपका रिज्यूमे थोड़ा अच्छा दिखे, क्योंकि इफ यू आर स्टार्टिंग एज अ डेटा इंजीनियर, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि डायरेक्टली एक्सपीरियंस 2 साल 4 साल का मांगते हैं। बट इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस देन वर्क ऑन एज मेनी प्रोजेक्ट्स एज यू कैन। सो आप यहाँ पे पाइथन के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा सेकेंड स्टेप ऑफ द रोड मैप, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग। अब फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग के अंदर मैं 3-4 टॉपिक्स आपको बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहला है कि आपको लिनक्स के एनवायरनमेंट में वर्क करना आना चाहिए, शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, कैसे एनवायरनमेंट को मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़ है वर्किंग विद दी एपीआईज की एपीआईज के साथ आप कैसे वर्क कर सकते हो, कैसे गेट करनी है, पोस्ट करनी है एपीआई को, ये सारी चीज़ें बेसिक्स ऑफ एपीआई को आनी चाहिए। इसके लिए आप पाइथन की रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। वेब स्क्रैपिंग की अगर आपको नॉलेज हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है, कि जैसे कि पाइथन की ही लाइब्रेरीज है ब्यूटीफुल सूप एंड सेलेनियम, जिसकी हेल्प से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देन पैंडास का यूज़ करते हो, यानी कि पाइथन जो आपने पहले ही सीख चुके हैं उसका यूज़ करते हुए डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। सेम गोज विद एपीआईज की एपीआईज से आप डेटा लेके आ सकते हो। ओपन एपीआईज जो होती हैं उनसे आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड लास्टली फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर मैं एक और टॉपिक ऐड करूंगी, दैट इज वर्जन कंट्रोल। गिट एंड गिटहब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर आप वर्क कर रहे होंगे विद अ टीम, एंड टीम के साथ अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वर्जन कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। मूविंग अहेड में यहाँ पे थर्ड स्टेप की बात करने वाली हूँ। थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा डेटाबेसेस एंड डीबीएमएस की मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए एंड डेटाबेसेस आपके क्लियर होने चाहिए। चाहे फिर वो आप एसक्यूएल पिक करो या नो एसक्यूएल डेटाबेसेस भी आप पिक कर सकते हैं। आप दोनों चूज़ करेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बट अब इसके अंदर आपको सिर्फ बेसिक्स नहीं आने चाहिए कि आपने सिलेक्ट क्वेरी कर ली, डिलीट क्वेरी कर ली, डेटा अपडेट कर लिया, ठीक है, या इंसर्ट कर लिया, ये सब नहीं। आपको जॉइंस आने चाहिए, आपको नेस्टेड क्वेरीज आनी चाहिए, सब क्वेरीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट्स आपको पता होने चाहिए। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज आपको डेटाबेसेस के अंदर होनी चाहिए। अब सीक्वल डेटाबेसेस के अंदर आपके पास पोस्टग्रेस है, MySQL है। नो सीक्वल डेटाबेसेस के अंदर MongoDB है, Cassandra है। जहाँ पे ट्रांजैक्शनल डेटा होता है वहाँ पे सीक्वल डेटाबेसेस का यूज़ किया जाता है, एंड जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वहाँ पे नो सीक्वल डेटाबेसेस का यूज़ किया जाता है। बट नो सीक्वल डेटाबेसेस आर वेरी गुड व्हेन आपकी ऐसी एप्लीकेशन हो जो कि हाई परफॉर्मेंस, हाई स्केलेबल हो। अब डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज, अगर आपका ट्रांजैक्शनल डेटा है तो सीक्वल डेटाबेसेस का यूज़ किया जाता है, एंड अगर आपके पास ऐसा डेटा है या फिर आपकी कंपनी ऐसी है विच रिक्वायर्स हाई एफिशिएंसी, इट इज़ हाईली स्केलेबल, तो उस केस में आप MongoDB का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग। ना हर चीज़ यहाँ पे डेटा के अराउंड घूमती है, एंड बिग डेटा पे हमें एक्चुअली वर्क करना होगा एज अ डेटा इंजीनियर। सो डेटा इंजीनियर्स के लिए काफ़ी एफिशिएंट होता है, काफ़ी यूजफुल होता है टू वर्क ऑन अ क्लाउड। नाउ देयर आर सेवरल क्लाउड्स इन द मार्केट। सबसे फेमस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो AWS है, या GCP, दैट मीन्स गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ऐसे काफ़ी सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है विच यू कैन ऑप्ट फॉर। स्टार्ट फ्रॉम वन, किसी एक को आप चूज कर सकते हो, एंड देन दी अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अगर आपको स्विच करना हो तो उसमें 10 या 20% का ही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद अब हम थोड़ा डेटा इंजीनियरिंग की तरफ एक्चुअली मूव करेंगे, जिसके अंदर जो मेजर काम होता है डेटा इंजीनियर का वो आपको सीखना होगा, दैट विल बी प्रोसेसिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ डेटा। नाउ सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ डेटा की बात करते हैं। तो समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि बिग डेटा है, बिग डेटा को कैटेगराइज किया है 2 कैटेगरी के अंदर, दैट इज बैच डेटा एंड स्ट्रीमिंग डेटा। अब बैच डेटा का यहाँ पे मतलब हुआ कि जो डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है 1 दिन के अंदर, या 1 हफ्ते के अंदर, या 2 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, जैसे एक बैच वाइज डेटा एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो दूसरा टाइप का डेटा है वो जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्ट्रीमिंग डेटा है। अब स्ट्रीमिंग डेटा में भी 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है रियल टाइम
स्ट्रीमिंग डेटा, एक होता है नियर रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा। इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए, आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया, हाथों हाथ उनके प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट कम हो जाता है, तो रियल टाइम उनको पता चल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर यूट्यूब का ले लूँ, तो जैसे कि आपने कोई वीडियो अपलोड करी है, अब वीडियो पे कोई कॉपीराइट आ जाता है तो इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है, वीडियो आपकी हट जाती है वहाँ से। सिमिलरली अगर इफ इट्स वायलेटिंग एनी रूल्स, तो तब भी वीडियो आपकी बैन हो जाती है और वहाँ से हट जाती है। तो रियल टाइम ही ये चीज़ें हो पाती हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा। तो इस तरह से बिग डेटा को यहाँ पे 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है ना। बैच डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी टूल्स हैं एंड स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी टूल्स है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बैच डेटा की बात करूँ तो उसके अंदर आता है अपाचे स्पार्क। अपाचे स्पार्क के आप वैसे और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, बट आई वुड रिकमेंड यूजिंग अपाचे स्पार्क हियर। अपाचे स्पार्क के अंदर आप बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि उसका आर्किटेक्चर समझना, उसका एग्जीक्यूशन समझना, वर्किंग ऑन डेटा फ्रेम्स या फिर स्पार्क एसक्यूएल। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों पे आप कमांड ड्राफ्ट कर सकते हो, इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली स्ट्रीमिंग डेटा के लिए मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगी अपाचे काफका, या फिर इसके लिए आप स्पार्क स्ट्रीमिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ डेटा इंजीनियर्स जो होते हैं वो ETL का ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। अब ETL का यहाँ पे मतलब हुआ टू एक्सट्रैक्ट डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, then to transform it in a required format and lastly to load it at a specified location। यानी कि ETL के अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो that is extract, transform and load। एंड इसी के लिए हम डेटा वेयर हाउसिंग का यूज करते हैं। अब डेटा को डेटा बेसिस के अंदर लेके आना इज अ वेरी सिंपल टास्क। रियल चैलेंज आता है उस डेटा को एग्रीगेट करके एक सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर स्टोर करवाना ना। अब ये तो सिंपल डेटाबेस इंजीनियर भी कर सकता है कि डेटा को गेट करना, उसके ऊपर क्वेरीज लगाना और उस डेटा को स्टोर करवाना। बट डेटा वेयर हाउस के अंदर आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे कि डेटा बेस, डेटा वेयर हाउस, डेटा लेक्स जैसे कॉन्सेप्ट समझना। उसके अलावा OLTP एंड OLAP के बीच में डिफरेंसेस को समझना। डेटा वेयर हाउसिंग के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स आप सीख सकते हैं, जैसे कि अपाचे हाइव है, स्नोफ्लेक है। स्नोफ्लेक ने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी है, सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप अपाचे हाइव चूज़ कर सकते हैं, स्नोफ्लेक चूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ जॉब जो आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे टूल्स को चूज़ कर सकते हैं। नाउ वंस आपने डेटा प्रोसेसिंग कर ली है, डेटा वेयर हाउसिंग आपने कर ली है, उसके बाद हम जाएंगे लास्ट स्टेप के ऊपर, दैट इज वर्क फ्लो स्केड्यूलिंग। अब वर्क फ्लो स्केड्यूलिंग का यहाँ पे मतलब हो जैसे कि बैच डेटा होता है, बैच डेटा के लिए यहाँ पे टाइम स्केड्यूल होना चाहिए। तो स्केड्यूलिंग के लिए आप यहाँ पे अपाचे एयरफ्लो का यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप सीख सकते हैं। एंड लास्टली इसका आउटकम कुछ इस तरीके का रहेगा कि आप डेटा सेट्स प्रोवाइड कर सकते हो टू द डेटा साइंटिस्ट, टू द डेटा एनालिस्ट, so that they can work on that data and build ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो ये डेटा सेट्स आप प्रोवाइड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अपाचे एयरफ्लो। ऐसे कई सारे वैसे टूल्स हैं तो ये डेटा सेट्स आप उनको प्रोवाइड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एयरफ्लो। लास्टली कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती हैं कि वंस यू गेट इनटू ऑल दीज टेक्नोलॉजीज, यानी कि आपने इन सब टूल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन कर ली है, कुछ के अंदर आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, कुछ प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेटा सेट्स उठा सकते हैं। डेटा सेट्स अगर आपको ना मिले तो आप ऐसा कर सकते हैं कि APIs के थ्रू, वेब स्क्रैपिंग के थ्रू आप डेटा गेट कर सकते हैं, डेटा बेसिस में ला सकते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वेयर हाउस में रख सकते हैं एंड लास्टली उनके डेटा सेट्स बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको ऑप्शनल भी कुछ टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, जैसे कि हो सकता है कि पावर BI या टैब्ल्यू में से एक ऑप्शन आपको दें। बहुत सारी जगह आप आगे जाके और चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि जब आपने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं उसके बाद जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे ऑप्शनल में पावर BI टैब्ल्यू लिखा हो तो थोड़ा सा आप उसके अंदर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। क्यूबरनेटीज एंड डॉकर के बारे में हो, कंटेनर्स के बारे में हो, आप उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। सो वंस यू गेट इनटू अ जॉब एज अ डेटा इंजीनियर, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप को स्किल कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे स्किल अप करने के लिए इसलिए बता रही हूँ बिकॉज द रेंज ऑफ अ डेटा इंजीनियर स्टार्ट्स फ्रॉम 6 lakhs एंड द हाईएस्ट इन इंडिया कैन गो अप टू 70 lakhs। तो इसीलिए अगर आप जितना अपने आप को अपस्किल करते रहेंगे उतना बेटर रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एवरेज सैलरी की बात करूँ फॉर अ डेटा इंजीनियर, देन अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर एक डेटा इंजीनियर की एवरेज सैलरी है 8 lakhs, while according to ambition box एवरेज सैलरी ऑफ अ डेटा इंजीनियर इज 8.5 lakhs per annum। बट अगेन दिस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एक्सपीरियंस आपके पास है। सो आई होप गाइज कि इस वीडियो के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि दैट व्हाट इज़ अ डेटा इंजीनियर, व्हाट इज़ द टास्क ऑफ अ डेटा इंजीनियर एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ डेटा इंजीनियर तो कौन कौन से टूल्स आपको आने चाहिए
कौन कौन से टूल्स आप ड्रॉप कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स आप सीख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो मैंने टूल्स बताए हैं वो सारे भी आपको आने ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट आपकी जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनकी अगर आपको नॉलेज हो देन दैट विल बी मोर देन इनफ। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।